हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों से एडेनियम के बीज के बारे में बात करूँगी कि एडेनियम के बीज कैसे निकलते हैं। ये एडेनियम का सीड पॉड है जो जब फ्लावरिंग के बाद ये सीड पॉड निकलते हैं एडेनियम के प्लांट में। तो इस सीड पॉड के अंदर बीज होते हैं। तो ये अभी ये देखिए ये कच्चा है, तो धीरे धीरे ये पक जाता है। तो ये देखिए ये पक गया है और ये खुल गए फट गया है। तो चूँकि ये इसे बंधा नहीं था तो इस वजह से इसके पॉट में क्रैक आ गया। और सुबह में मैंने देखा तो ये इसमें ये हल्का सा फटा था, लेकिन 2 घंटे की धूप में ये पूरा खुल गया है। और काफ़ी कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बीज उड़ भी गए हैं, क्योंकि बीज ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आपका सीड पॉड आपके प्लांट में निकले तो उसे ज़रूर से बांध दें, उसको लपेटें, धागे से लपेट के उसको बांध दें अच्छी तरह से, कि ताकि जब ये पके तो ये जब फटे हैं तो इसके बीज उड़ने ना पाए। जब बंधे होते हैं तो उड़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह से हम इसके बीज को निकालते हैं। तो अब ये देखिए इसको हम इस तरह से इसे कैंची से काट के इसे मैंने अलग कर लिया है। अब इसके बीज, चूँकि ये इसको कलेक्ट करना है, ये फट चुका है, तो अगर इसे कलेक्ट नहीं करेंगे तो ये सारे बीज बेकार हो जाएंगे। तो इसको काटने के बाद अब इसको इसके अंदर के बीज को निकालना है, और निकाल के इसमें रुई की तरह चिपका होता है। तो ये देखिए ये इस तरह से ये चिपके हैं रुई में। तो इनके बीज को ये बहुत आसानी से उड़ जाते हैं। तो इनके बीज को अलग अलग कर लेंगे, और अलग करने के बाद इसे अगर ज़रूरत हो तो प्रोपेगेट किया जा सकता है। तो इसको इसकी रुई में से इसके बीज को निकाल लें। ये देखिए ज़्यादा बीज इसमें निकले नहीं हैं, क्योंकि ये लग रहा है कि ये काफ़ी कुछ उड़ गया है। और वैसे सीडलिंग पे भी सीड पॉट पे भी डिपेंड करता है कि किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम। तो ये देखिए इसके चावल के दाने जैसे छोटे छोटे इसके बीज इस तरह से ये होते हैं। इसे हम इस तरह से रुई में चिपके हुए हैं, दोनों तरफ रुई है और बीच में ये बीज है। इसे अलग अलग इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए ये इस तरह से बीज हैं और दोनों तरफ इसमें रुई लगी हुई है। तो इसके बीज इस तरह से होते हैं। तो इसी तरह से हम इन बीजों को अगर जब प्रोपेगेट करेंगे तो हमारे सीडलिंग तैयार हो जाएंगे। तो लास्ट ईयर मैंने अपने एडेनियम का मेरा एक सीड पॉट तैयार हुआ था, तो मैंने उसे बांध दिया था। और बारिश हो गई, मैं यहाँ पे थी नहीं, अपने घर पे आउट ऑफ स्टेशन थी। तो उसमें सारे बीज बारिश में भीग गए। मैंने नहीं देखा तो वो बीज सारे भीगे हुए थे, और जब मेरे आने के बाद वो सारे अंकुरित हो चुके थे। और फिर कम से कम उसमें 40-50 बीज थे, सभी प्रोपेगेट हो चुके थे, और उन्हें सिर्फ मिट्टी में लगाने की ज़रूरत थी। तो काफ़ी पौधे मैंने इस तरह से तैयार किए थे। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसको सॉइल में लगा के इसको प्रोपेगेट करें, या फिर इसे भिगो के भी कर सकते हैं। भिगो के कपड़े में करके भिगो दें तो उसमें और भी अच्छा सा हो जाता है। कपड़े में हल्का सा नमी रहेगी तो वो धीरे धीरे, क्योंकि ये जो मेरे सीड पॉड में जो प्रोपेगेट हुए थे वो इसी तरह से थे कि इनकी रुई के बीच में ये इनमें पानी था, तो ये उसमें सब फूल आए थे, और सब में जो है हार्वेस्ट हो चुके थे। तो फिर इसको मैंने बाद में फिर मिट्टी में लगा दिया था। अब ये देखिए मैं इसे डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ कैसे लगाएंगे। मेरे पास इस टाइम सूखी मिट्टी नहीं है, ये गीली सॉइल है, ये एडेनियम की ही सॉइल है। तो इसको वैसे भी आप किसी में भी उसमें सॉइल में भी कर सकते हैं, और उसमें भी कर सकते हैं, कोकोपीट वगैरह में भी इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। मिट्टी में भी आराम से हो जाता है। ये सिंपल मिट्टी, सैंड मिट्टी
और कंपोस्ट का मिक्सचर है। इसी में मैंने जो है ऐसे लगा दिया था लास्ट ईयर भी, तो उसमें ये पौधे बन के तैयार हो गए थे। मेरे पास काफ़ी छोटे छोटे पौधे अभी भी हैं। थोड़ा स्लो बढ़ते हैं, क्योंकि बीज से बढ़ते हैं तो उतनी ज़्यादा फास्ट ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि फिर सर्दियाँ आ जाती है तो ग्रोथ इसमें बंद हो जाती है। बल्कि थोड़ा सा छोटे पौधों को बचाना और टफ को जॉब हो जाता है कि वो ख़राब ना होने पाए, क्योंकि सर्दियों में तो वैसे भी एडेनियम के लिए सर्दी का मौसम बहुत अच्छा नहीं होता है। अब इसमें जो कि थोड़ा सा पानी डाल के और रख देंगे। वैसे इसमें मॉइस्चर काफ़ी है, बस इसको ध्यान रखना है कि चूँकि जून का महीना है तो इसको स्प्रिंकल करके इसमें पानी डालना रहेगा, पानी की छींटे से, तो ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे और बीज दबने ना पाए। बीज दब जाएगा तो फिर अंकुरित नहीं हो पाएगा, तो इसका ध्यान रखना है। पानी थोड़ा थोड़ा पड़ जाएगा इसमें, चूँकि इसमें ऑलरेडी सॉइल इसकी गीली है, तो इस तरह से मिट्टी में मैंने पानी डाल दिया है। तो इसके 4-5 बीज ही मैंने डाले हैं, बाकी मैंने इसको रख दिए हैं बीज को। फिर जब ज़रूरत होगी तो फिर इसको फिर से उसको पौधे बनाने के लिए सीडलिंग तैयार करेंगे। तो क्योंकि मुझे अभी कटिंग भी करनी है प्लांट की, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, ये कम से कम 1.5 फीट का पौधा हो गया है। ये 2 साल पुराना पौधा है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। इसको मैंने कटिंग से बहुत छोटी सी नन्ही सी कटिंग लगाई थी, 4 या 5 इंच की कटिंग थी। वो भी एक स्टेम थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी, तो मैंने उसको काट के लगा दी थी। तो उसी एक छोटी सी कटिंग से ये इतना बड़ा पौधा बन के तैयार हुआ है। ये गुलाबी कलर का एडेनियम है, सिंगल पेटल में। तो ये देखिए, ये फ्लावर है, इसमें कलियां भी निकली हुई है, लेकिन मैंने इसको काट दिया है क्योंकि इसकी ये काफ़ी सी कटिंग मांग रहा है। ये ब्रांच में काफ़ी दिन से इसके सीड पॉड लटके हुए थे, तो इस वजह से इसको नहीं कट किया था। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको अब काट ही दूँ, कि थोड़ा सा प्लांट छोटा हो जाएगा और नीचे से कॉडेक्स मोटा हो जाएगा। अब मैंने इसको हल्दी से सील किया है, क्योंकि मेरे अभी फ़िलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कोई फंगीसाइड पाउडर, तो इसको मैंने हल्दी से कर दिया। इसको हल्दी से भी किया जाता है। मैंने कई बार हल्दी से भी इसको प्लांट को सील किया है। चंपा के पौधे को भी, रबर के पौधे को भी हल्दी लगा के इसको सील किया है, तो एडेनियम को भी किया है। तो इस तरह से सारी पत्तियाँ फिर उसको काट लेंगे, सारी लीव्स को हटा देंगे। लीव्स को हटाना ज़रूरी है, क्योंकि लीव्स को रखने से कोई ज़रूरत नहीं होती है। फ्लावर्स को मैं छोड़ दूँगी ताकि कलियाँ जो है वो खिल जाएंगी, फिर अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। और रही बात कटिंग लगने की, तो ये अभी कटिंग, मुझे उम्मीद है कि ये पूरी कटिंग लग जाएगी। अभी इस मौसम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने एक जो जून के महीने में कटिंग लगाई थी तो वो लग गई थी। ये जो प्लांट मेरा लगा हुआ है वो जून के मंथ में ही लगा हुआ था, जून में ही मैंने ऐसे लगाया था और वो काफ़ी बड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बारिश में पानी से बिल्कुल बचाना रहेगा, और अभी इसे छाए में ही रखना रहेगा इन कटिंग को। जब कटिंग पूरी तरह से लग जाएगी तभी हम इसको धूप में रखेंगे, और नहीं तो नहीं रखेंगे, हल्के सी शेडी एरिया में रखेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर भी इसको सील कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे भी मैंने कट किया हुआ हल्दी से। और हल्दी मैंने इसलिए डाल दिया कि ये एंटीसेप्टिक होती है और एंटी फंगल है, तो इसको हम मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। कीड़े मकोड़े, चींटी, सभी से ये बचाती है। तो अब इस कटिंग को हम लगा देंगे। मैंने इसमें हल्दी लगाया है कटिंग में, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रूटिंग हार्मोन नहीं है, तो मैंने इसको सिंपल कोई रूटिंग हार्मोन के लिए एलोवेरा जेल आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ हल्दी लगा दे रही हूँ ताकि कटिंग ख़राब ना हो किसी भी तरह से। और हल्दी जो है इसको प्रोटेक्ट करेगी फंगस से। तो इस तरह से हल्दी लगा के इसको मैंने कटिंग को लगा दिया है। और वैसे मैं तो कई बार मैंने एडेनियम की कटिंग को सिंपल इसी तरह से मिट्टी में लगा के भी कटिंग लगाई है, प्रोपगेट हो गया है, उसमें जड़ बन गई है, तो इसमें भी जड़ बन जाएगी।
तो ये 3 कटिंग मैंने लगा दी है और मुझे उम्मीद है कि ये सारी कटिंग सक्सेसफुल हो जाएगी 100%। तो इस तरह से हम अडेनियम की कटिंग को लगा के प्लांट बना सकते हैं बहुत आसानी से। और ये चूँकि हल्दी बच गई है तो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो और जब इसमें पानी पड़ जाएगा तो ये हल्दी जो है वो मिट्टी को सेव कर देगी। तो वो कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही यूज़फुल है, मेडिसिन का काम करेगी। तो इस तरह से है ये अडेनियम की कटिंग हम लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया बहुत।